जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। करवा चौथ का यह पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत कुछ विशेष महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह व्रत यूं तो पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए एक अनमोल पवित्र अवसर होता है, परंतु यदि इसमें आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो इसका अत्यंत बुरा और नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है, जिससे उनके जीवन में अनिष्ट की आशंका बढ़ जाती है। जी हां, शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं वर्णित हैं जिन्हें यह व्रत कतई नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम न केवल उनके अपने जीवन में बल्कि उनके जीवन साथी के जीवन में भी बड़ी और असहनीय परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, करवा चौथ की पूजा के दौरान यदि आपने भूलवश भी कुछ ऐसी विशेष 5 वस्तुएं चौथ माता को अर्पित कर दी तो मान लीजिए कि आपके पति का जीवन घोर संकट में पड़ सकता है और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार सुहागिन महिलाएं जाने अनजाने में करवा चौथ पर पूजा विधि या व्रत के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनका पूरा व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में उन्हें व्रत का पूर्ण फल तो मिलता ही नहीं बल्कि जीवन भर इसके अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप इस वर्ष यह व्रत करने जा रही हैं तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए आवश्यक है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें चौथ माता को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ ही हम आपको वह सही विधि भी बताएंगे जिससे आप अपने व्रत को पूर्ण शुद्धता, सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ संपन्न कर सकें, ताकि आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। सदैव याद रखें, करवा चौथ का यह पवित्र व्रत सीधे तौर पर माता पार्वती और भगवान शिव के अखंड प्रेम से जुड़ा है, और सच्चे मन, शुद्ध विचारों तथा सही विधि से किया गया यह व्रत आपके और आपके पति के जीवन को सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य और अपार खुशियों से भर देता है। भक्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा। भक्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 8:33 का, जो कि इस पूरे समय तक रहेगा। साल 2025 में जल्दी ही निकलेगा। भक्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। भक्तों, आप सभी को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष करवा चौथ का पावन पर्व अत्यंत शुभ योग में मनाया जा रहा है। 2025 में करवा चौथ के दिन भद्रा का कोई अशुभ साया आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दिन भद्रा का वास स्थान स्वर्ग लोक में होने के कारण उसका प्रभाव पूरे दिन पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि इस साल भद्रा का समय या तो बिल्कुल न के बराबर है या पूरी तरह अनुपस्थित है, जिससे आप सभी भक्तगण पूरे दिन निश्चिंत होकर खरीदारी और कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है, क्योंकि सामान्यतः हमें शुभ कार्यों के लिए भद्रा काल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु इस बार तो पूरे दिन ही मंगलमय समय उपलब्ध है। आप अपनी करवा चौथ की तैयारी पूरे उत्साह से कर सकती हैं, चाहे वह चौथ का श्रृंगार हो, नई साड़ी, सूट, गाउन जैसे वस्त्र हों या अन्य कोई भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। भद्रा के अभाव में आप इन्हें किसी भी समय बिना किसी संकोच के खरीद सकती है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा का त्याग करके किए गए कार्य अत्यंत शुभ और फलदायी माने जाते हैं और उनका पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप हृदय से यह कामना करते हैं कि आपके पतिदेव सदैव सुरक्षित रहें, दीर्घायु हों और माता पार्वती के असीम आशीर्वाद से उनके जीवन में खूब तरक्की और समृद्धि आए, उनका प्रत्येक पथ सफल हो और मां पार्वती का यह आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे, तो इस पवित्र अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और आध्यात्म से जुड़े रहें। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि भद्रा काल में कोई शुभ कार्य जैसे वस्त्र या श्रृंगार की खरीदारी की जाती है तो ऐसे व्रत को खंडित माना जाता है। इससे घर में दुख,
दरिद्रता का वास हो सकता है, जीवन पर ग्रहण लग सकता है और पति पत्नी के संबंधों में अनबन व क्लेश उत्पन्न हो सकता है। परंतु इस साल घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भद्रा का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है और पूरा दिन ही शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं को या उन कन्याओं को रखना चाहिए जिनका रिश्ता तय हो चुका है और जो विवाह बंधन में बंधने वाली हैं। यह व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यदि कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, उनके प्रति द्वेष रखती है या नफरत करती है, तो ऐसी स्त्री को यह पवित्र व्रत कदापि नहीं रखना चाहिए। यह पर्व प्रेम, त्याग और समर्पण का उत्सव है, न कि नफरत या वैमनस्य का। इसीलिए पति पत्नी के मध्य गहरा प्रेम, सौहार्द और सम्मान होना इस व्रत की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत सच्चे मन और पवित्र भावनाओं के साथ ही रखा जाना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ का यह पावन व्रत कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं के साथ जुड़ा है, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। विशेषकर जिस महिला का वैवाहिक जीवन समाप्त हो चुका है, यानी जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला को भी चौथ का यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना से रखा जाता है, और चूंकि तलाक के उपरांत वह वैवाहिक संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः इस व्रत को धारण करने का पारंपरिक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। वहीं मेरे प्यारे भक्तों, करवा चौथ के इस महत्वपूर्ण और शुभ व्रत में इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के वस्त्र भूल से भी धारण ना करें। सफेद रंग, जैसा कि हमारी परंपराओं में माना गया है, विधवा होने का प्रतीक माना जाता है और यह किसी भी शुभ कार्य में, विशेषकर वैवाहिक सौभाग्य से जुड़े अनुष्ठानों में पूर्णतः वर्जित है। जबकि काला रंग शनिदेव का प्रतीक माना जाता है और इसे अक्सर नकारात्मक ऊर्जा या शोक से जोड़ा जाता है। इसीलिए विशेषकर ऐसे धार्मिक और मंगलकारी कार्यों में जहां सौभाग्य और समृद्धि की कामना की जाती है, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ का यह कठिन व्रत तब तक श्रद्धापूर्वक रखा जाता है जब तक रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन ना हो जाएं और उन्हें अर्घ्य ना दे दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा को ही इस व्रत का साक्षी माना जाता है और उनके दर्शन के उपरांत ही व्रत का पारण होता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना गया है कि अगर किसी कारणवश पत्नी बीमार है और व्रत रखने में असमर्थ है, तो पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाते हुए पति भी अपनी पत्नी के निमित्त यह व्रत रख सकता है, जो उनके वैवाहिक बंधन की पवित्रता को और गहरा करता है। वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वह महिला व्रत तो रख सकती है और पूजा पाठ में मानसिक रूप से शामिल भी हो सकती है, कथा श्रवण कर सकती है, लेकिन शारीरिक रूप से भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे में वह घर में किसी और सदस्य से या अपने पति से भगवान की पूजा और आरती संपन्न करवा सकती है। आप स्वयं कथा भी सुन सकती हैं और व्रत के नियमों का पालन करें, किंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। भक्तों, मासिक धर्म की अवस्था में व्रत रखने की कहीं कोई मनाही नहीं है, केवल स्पर्श वर्जित है। साथ ही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का यह पावन व्रत रख सकती है, किंतु इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी और अपने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। यह स्वास्थ्य और श्रद्धा का एक संवेदनशील संतुलन है। भक्तों, पति की निशानी माने जाने वाले मंगल सूत्र को करवा चौथ की खरीदारी में आप स्वयं अपने पैसों से खरीदें या अपने पति से उपहार स्वरूप लें। किसी अन्य महिला का मंगल सूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह उसके पति के साथ उसके वैवाहिक संबंध का प्रतीक होता है और इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह एक व्यक्तिगत और पवित्र प्रतीक है जिसे साझा नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात आदिशक्ति माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके अपनी मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। यह सिंदूर आपके अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं।
ऐसी सौभाग्यशाली महिलाओं को वे दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र सीधे माता पार्वती के ही स्वरूप और शक्ति से संबंधित है। इसीलिए कम से कम करवा चौथ के दिन तो मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में सुशोभित रहना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना गया है। इन रंगों को पहनने से चौथ माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। वहीं आप इस दिन हरा, गुलाबी, गहरा लाल, मेहरून या भगवा रंग भी धारण कर सकती हैं। ये सभी रंग भी शुभता और प्रसन्नता के प्रतीक हैं और विशेष रूप से इस दिन भगवा रंग पहनना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि यह रंग त्याग, पवित्रता और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है। भक्तों, वहीं अगर आपके पास अपनी शादी का पुराना और पवित्र जोड़ा रखा हुआ है तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आप चाहें तो इस विशेष अवसर पर उसी जोड़े को धारण कर सकती हैं जो आपके दांपत्य जीवन के पवित्र क्षणों और बीते हुए मधुर पलों की याद दिलाएगा। या फिर यदि आप चाहें तो बाजार से लाल रंग का एक नया और भव्य जोड़ा लाकर भी पहन सकती है, क्योंकि लाल रंग सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, यदि किसी कारणवश आपके पति किसी काम से शहर से बाहर हैं या दूर किसी स्थान पर नौकरी करते हैं, तो ऐसे में भी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पति की फोटो सामने रखकर या फिर मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी अपनी पूजा को विधि विधान से संपन्न कर सकती हैं। यह आधुनिक तरीका भी उतना ही प्रभावी और फलदायी माना गया है और ऐसी पूजा भी चौथ माता को अत्यंत प्रिय होती है, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण चीजों की जिन्हें चौथ माता को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके व्रत को खंडित कर सकता है। जब आप करवा चौथ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने जाएं, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिक्के या तीलियां कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या कुछ लोग 7 रखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ भक्त 8 सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो उसे ध्यानपूर्वक जांच लें कि करवा कहीं से भी चटका हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ अथवा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और उसका पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि चटका हुआ करवा अपवित्र और अधूरा माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें तो सुनिश्चित करें कि वह बिल्कुल नया और दोष रहित हो। चूड़ियां टूटी हुई या चटकी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और स्वयं आप भी टूटी हुई या चटकी हुई चूड़ियां धारण न करें। वहीं करवा चौथ की पूजा में छलनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय योगदान है। इसके बिना आप कभी भी करवा चौथ की पूजा संपन्न नहीं कर सकती, क्योंकि इसी से चंद्रदेव का दर्शन किया जाता है। छलनी भी कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पिछले साल की पुरानी अखंडित करवा चौथ की छलनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या बाजार से एक नई छलनी भी ला सकती है। भक्तों, जब आप चौथ माता को भोग लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 अलग अलग रंगों की ही होनी चाहिए। 5 रंगों का यह मेल अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो जीवन में संपूर्णता और विविधता लाता है। फलों में विशेष रूप से ध्यान रखें कि चौथ माता को भूल से भी नाशपाती अर्पित न करें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। हालांकि आप अपने मन के अनुसार अन्य किसी भी फल और मिठाई का चुनाव कर सकती हैं जो माता रानी को प्रिय हो। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल भी बाजार से खरीदते समय जांच लें कि वे कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और पूर्ण सफेद होने चाहिए, क्योंकि अखंडित चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक हैं। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो वह जटा वाला यानी पानी से भरा हुआ नारियल होना चाहिए, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है और यह शुभता का सूचक है। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि लाल रंग सुहाग और भक्ति का प्रतीक है। पूजा स्थान के आसपास कहीं भी झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और जूते चप्पल भी वहां से दूर हटा दें।
ऐसी पवित्र जगह पर इन वस्तुओं का होना पाप माना जाता है और यह आपके व्रत को खंडित कर सकता है, जिससे चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी को हमेशा लाल रंग के पवित्र कपड़े से सजाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा के लिए जब आप चौथ माता का फोटो लगाएं, वह फोटो कहीं से भी फटा हुआ या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। फटा हुआ या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है, इसलिए फोटो पूर्ण और साफ होना चाहिए। भक्तों, फोटो पर फूलों की एक सुंदर माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जब आप कथा सुने तो अपनी मुट्ठी में थोड़े अक्षत यानी साबुत चावल अवश्य रखें। भक्तों, करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए और अंत में चंद्रदेव की पूजा करना आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में भोजन के प्रति किसी प्रकार की लालसा या विचार ना रखें। अर्थात जब तक पूजा पूर्ण रूप से संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें और संयम बनाए रखें। और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब भोजन की थाली अपनी ननद या सास को आदरपूर्वक दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट अवश्य डालें और अपनी सासू मां से आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। अंत में अपने पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, जो आपके व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। और अगर आपके पति आपके पास नहीं हैं या किसी काम से बाहर हों, तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह अद्भुत उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा और आपके वश में हो जाएगा। यह जो चमत्कारी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उन माताओं और बहनों के लिए है जो अक्सर अपने पति के व्यवहार से परेशान रहती हैं। वहीं कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देते, उनका जीवन नरक बना देते हैं। भक्तों, कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे करने के बाद आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलेंगी वही करेगा और दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाएगा कि सारी नफरत कम हो जाएगी। पति पत्नी के बीच की दूरियां मिट जाएंगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप खुद देखेंगी कि जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था आज जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त और सिद्ध उपाय के बारे में। भक्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है जो साबुत और दोष रहित हों। और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप उन 2 हरी इलायची को एक छोटी कटोरी में डालकर पवित्र मन से चौथ माता के चरणों में अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से अपनी समस्त पीड़ाओं को व्यक्त करते हुए सच्चे हृदय से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, उन्हें सन्मार्ग पर लाएं, मेरे संकट भरे और दुखी जीवन में खुशियों का संचार करें, प्रेम भर दें। हे चौथ माता, यदि मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर कृपा करें, उपकार करें, मैं भी आपकी ही बेटी हूं। भक्तों, यह विशेष मंत्र अवश्य बोलें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। आइए जानते हैं इस शक्तिशाली मंत्र को करवा चौथ पर। जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा और आरती पूर्ण कर लें तब यह गुप्त मंत्र बोलें। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात साक्षात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो इलायची आपने माता पार्वती को अर्पित की है वह तुरंत सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है एयूएम चतुर्थी देव्यै नमः, दूसरा मंत्र है एम गौर्यै नमः और तीसरा है एयूएम नमः शिवाय। देखिए भक्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ। भक्तों, यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि यह उपाय करने के बाद भी आपका पति आपकी बात न माने तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।
मैं आपको 101% प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101% सिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती और प्रेम से बिता रहे हैं। भक्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है। आइए जानते हैं इसका अगला महत्वपूर्ण चरण। देखिए, चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद आपको चंद्र दर्शन करना है। और जब आप चांद की पूजा कर लें, जिसमें पति का चेहरा छलनी से देखना और चंद्रमा को अर्घ्य देना शामिल है, उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लें। इसके पश्चात आप उसी पवित्र स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वे दोनों सिद्ध इलायची उठानी है और चौथ माता का साक्षात आशीर्वाद समझकर उन्हें सावधानी से रख लेना है। इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद आप उन्हें उठा लें। भक्तों, अब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची आपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थीं, उन्हें आप अपने पति की चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकती हैं, या आप जो भी मीठा पेय पदार्थ या पकवान बनाती हैं उसमें उन दोनों इलायची को पीसकर या साबुत डाल दें। याद रहे, इन इलायची को केवल मीठे पकवानों या पेय पदार्थों में ही डालना है, क्योंकि मीठे का संबंध प्रेम और मधुरता से होता है। आप चाहें तो इन दोनों इलायची का 2 बार उपयोग कर सकती हैं। पहले एक इलायची का उपयोग कर लें और उसके बाद अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग करें। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थों में ही सर्वाधिक कारगर सिद्ध होता है, किसी और चीज में नहीं। देखिए, जिस भोजन में आपने इलायची मिलाई है और यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है, तो समझ लें कि आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहेंगी वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। और यदि वह शराब या किसी अन्य नशे का सेवन करता है, तो वह भी हमेशा के लिए छोड़ देगा। आपका पति आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, आपका जीवन साथी बन जाएगा। भक्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, माता शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि ये इलायची अब सिद्ध हो चुकी होती है, जो मंत्र आपने पढ़े हैं उनके कारण ये इलायची अत्यंत शक्तिशाली और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। भक्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इसे हलवे में डाल सकती हैं, खीर में डाल सकती हैं, रसमलाई, रबड़ी आदि में भी डाल सकती हैं। जो भी आप मीठा पकवान बनाएं उसमें इन सिद्ध इलायची को डालें और इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें इस उपाय का पता न चले। चुपचाप और गोपनीय तरीके से यह उपाय करें और आपके पति को ही नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी इसका पता न चले। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी और उनके संबंध इतने मधुर हो जाएंगे कि जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ की रात को ही करती हैं तो यह और भी अधिक फलदायी साबित होगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी यह उपाय कर सकती हैं। आप किसी भी समय यह उपाय कर सकती हैं, बस इलायची को संभाल कर रखना है। जब आप यह उपाय करें तब इलायची को मीठे में डाल दें। भक्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल बड़े ही उत्साह, प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में आस्था, विश्वास और अटूट प्रेम का पवित्र प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रोदय तक बिना पानी पिए उपवास करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन भक्तों, इस व्रत को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन छोटी छोटी बातों की भी अनदेखी की जाए तो व्रत का संपूर्ण फल अधूरा रह जाता है। सबसे पहले तो यह भली भांति समझ लीजिए कि इस व्रत का आधार ही अटूट आस्था और सच्ची श्रद्धा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या अधूरा भाव रहेगा तो व्रत का फल कम मिलेगा। इसलिए जब भी व्रत करें, पूरे विश्वास और सकारात्मक भाव के साथ करें।
अपने मन में बस यही भाव रखें कि यह व्रत मेरे पति की लंबी उम्र, मेरे परिवार की खुशहाली और हमारे दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए है। करवा चौथ की शुरुआत सरगी से होती है, जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है और इसे खाने की परंपरा सास के हाथों से शुरू होती है, जो आशीर्वाद का प्रतीक है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का पौष्टिक भोजन शामिल होता है। एक बार सूर्योदय हो जाए तो फिर पूरे दिन ना कुछ खाना है और ना ही पानी पीना है। यह कठोर संयम व्रत का आधार है। अगर गलती से भी सूरज निकलने के बाद कुछ खा लिया तो व्रत भंग हो जाएगा और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान आपके आचरण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और कठोर या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। व्रत का असर आपके व्यवहार से भी जुड़ा होता है। अगर दिन भर आप शांति, भक्ति और प्रेम से समय बिताएंगी तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन 16 श्रृंगार करने की भी प्राचीन परंपरा है। यह श्रृंगार केवल सजने संवरने के लिए नहीं, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्धि और देवी शक्ति का प्रतीक है। लाल, गुलाबी, पीला जैसे शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। नीले और काले रंग से इस दिन परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शाम के समय करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनते समय पूरी श्रद्धा से बैठना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अब आती है सबसे खास और प्रतीक्षित घड़ी, जब रात को चंद्रदेव निकलते हैं। भक्तों, यह क्षण हर सुहागिन स्त्री के इंतजार का चरम होता है। चांद निकलने पर सबसे पहले छलनी से पति का चेहरा देखना चाहिए और फिर उसी छलनी से चंद्रदेव का दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि पहला कौर भी पति के हाथ से ही लेना शुभ फलदायी होता है। भक्तों, अगर इन छोटी छोटी बातों और सावधानियों का ईमानदारी से पालन कर लिया जाए तो करवा चौथ का व्रत न केवल सफल होता है, बल्कि पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और घर परिवार पर देवी लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती की असीम कृपा बनी रहती है। भक्तों, करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आस्था, संयम, समर्पण और प्रेम का नाम है। अगर यह व्रत दिल से और सच्चे भाव से किया जाए तो इसका फल अनंत गुणा बढ़कर मिलता है। इसलिए इस बार का करवा चौथ आप सबका मंगलमय हो। भगवान आपके घर परिवार को सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि से भर दें।